जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस समय हम लोग स्मार्ट इन्फोविज़न के ऑफिस पर हैं, डिजिटल बोर्ड लेने के पर्पस से और स्टूडियो सेटअप करवाने के। तो सबसे पहले भैया ने बोर्ड पर लिखकर एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद हम लिखते हैं, तो हमारी राइटिंग तो एकदम माशाल्लाह जा रही थी। लेकिन भैया की राइटिंग डिजिटल बोर्ड पे वाकई में बहुत अच्छी थी। सर ने पूछा भी कि सर आप डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं क्या? तो हमने बताया नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो बोले राइटिंग देखकर नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि आप डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं। तो हमने बताया नहीं भैया की राइटिंग तो वैसे भी अच्छी है। फिर हम बैक साइड से पेन को यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो पेन नहीं चलती है। फिर जो सर थे डिजिटल बोर्ड के बारे में सब कुछ बताने वाले, उन्होंने हमें बताया कैसे क्या हम यूज़ करते हैं। तो जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल वो बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छे टीम मेंबर्स थे, सभी लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से बताई। और हमने 65 और 75 86 सारे तरीके के डिजिटल बोर्ड को हमने देखा। फिर हम लोग पहुंचते हैं डेमो रूम में, जहां पर जो डेमो देने वाले सर थे उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने हमारे चैनल को अपने डिजिटल बोर्ड पर ओपन किया और उसके बाद में उन्होंने हमारे चैनल पर विज़िट किया। सारे चीज़ों को उन्होंने देखा कि हमारा मैटर कैसा है, थंबनेल कैसा है, कैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह, कैसे कोड वगैरह हम सब लगाते हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से सारी चीज़ों को देखा। और फिर हमारे जो भी हमारी मिस्टेक्स थी उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या हमारी मिस्टेक्स थी। तो सबसे पहले तो हमें थंबनेल पर कम वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने एक एक वर्ड डिस्क्रिप्शन का पढ़ा और हमें बताया और भी हमें क्या चीज़ ऐड करनी है, कैसे हमें लिखना है। और उन्होंने कहा कि ओवरऑल मैटर जो आपका है, जो पढ़ाने का तरीका है वो सुपर है। बस आपको थंबनेल पर और डिस्क्रिप्शन वगैरह में थोड़ा सा और वर्क करना है, कैसे आप अच्छा दे सकते हैं, कैसे लोग इंजॉय करके आपके वीडियोस को देखें। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने इतना सपोर्ट किया। और मैं भी देख सकते हैं आप कितने ध्यान से बातों को सुन रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस फील्ड में बहुत ही आगे जाना है। तो क्यों ना हम अपनी गलतियों को सुधारें। तो हम भी अपनी सारी मिस्टेक्स को कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो पूरी डिटेल चीज़ें जो भी थी वो सर ने हमें बताई कि कैसे हमें अपने चैनल को अपलोड करना है, कैसे थंबनेल लगाना है, कैसे हमें डिस्क्रिप्शन डालना है, क्या क्या चीज़ें डालना है, वो सारी चीज़ों को हमें बताया गया। उसके बाद आप बगल में देख सकते हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं या जितने भी फेमस टीचर हैं, उन सभी लोगों ने जो डिजिटल बोर्ड लिया हुआ है वो यहीं से लिया हुआ है। यानी वो बेंचमार्क का ही डिजिटल बोर्ड है। चाहे वो सरताज सर हों, चाहे वो अभिनव सर हों, चाहे वो कंचन मैम हो। तो इन सभी लोगों को वहाँ पर देखकर मुझे एक मोटिवेशन मिला और मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। और मैंने सोचा कि अब मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो अब इसे लेने जा रही हूँ। यानी 2025 में एक नए डिजिटल तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं। और फिर शॉर्ट्स देखा, उन्होंने शॉर्ट्स का मैटर बताया कि आपको और कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जब जानते हैं अच्छे से अच्छा बनने की तो कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने अच्छे बन जाए वही कम है। तो उन्होंने और भी चीज़ें बताई और ओवरऑल बोला आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और भी आप अच्छा कर सकते हैं। फिर सर आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर। उन्होंने हमें बताया कि स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है IFP, जिसे हम डिजिटल बोर्ड के नाम पर जानते हैं। तो स्टूडियो का सबसे अहम पार्ट जो होता है वो डिजिटल बोर्ड होता है। और डिजिटल बोर्ड आपको 3 पॉइंट में मिल सकता है, यानी 3 अलग अलग पार्ट में मिलेगा। 65 इंच का भी मिलता है, 75 भी मिलता है और 86 भी मिलता है। तो 65, 75 और 86 में जो आइडियल माना जाता है वो आपका 75 ही होता है टीचिंग के पर्पज़ पे। और जिस बोर्ड पर सर लिख रहे हैं वो भी 75 इंच ही है। तो ये बोर्ड हो गया सबसे पहला। उसके बाद सेकंड आपका आता है कैमरा, जो कि जिससे आप वीडियो को शूट करेंगे। अभी तो हम मोबाइल से शूट करते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा कैमरा आता है जो सर ने बताया। और कैमरे भी आपके कई अलग अलग तरीके के आते हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडियो का कैमरा है वो 4K PTZ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो PTZ कैमरा होता है ये बहुत ही इसकी खासियत होती है और ख़ासकर ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आपको किसी भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो आपका कैमरा सेट करे और वो आपका वीडियो ऑन करे और आप चलाएं। PTZ कैमरा PTZ कैमरा आपका रिमोट से चलता है, जिसको आप बटन को सेट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप उसको आपको अगर बढ़ाना है, घटाना है, जूम करना है, जो भी चीज़ें करना है आप सिर्फ उस रिमोट से करेंगे। तो रिमोट आप अपने पास लिए रहते हैं, अगर आपको जो भी करना है तो आपको कैमरे को बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रिमोट से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने इसी को प्रेफर किया।
देखिए सर हमको घुमा करके दिखा भी रहे हैं कि कैसे आप कैमरे को मूव करेंगे, और कैसे टीवी देखिए आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि कैसे आप आगे देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो हम और भैया बैठ करके समझ रहे थे। फिर आ जाता है माइक, जो कि माइक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने वो माइक लिया है जो नॉइज़ कैंसिल करने वाला हो, अर्थात बाहर की हमारे पास कोई नॉइज़ होती है या कभी हम नॉइज़ में कहीं बाहर की आवाज़ आ जाती है तो उसे कैंसिल कर दे, तो वो माइक है। फिर आपकी लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइटिंग किस तरीके की लाइटिंग आप दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो का लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे वीडियो में जो लाइटिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सर्वर वगैरह आ जाता है जो आपके सामने, जिसमें एक सीपीयू आपका होगा और आपके सामने दो स्क्रीन लगी होंगी। एक तो आपका जिसमें सारे वीडियोस वगैरह आप एडिट वगैरह करेंगे वो होगा, और एक आपके सामने लगी होगी जिसमें आप सारी चीज़ों को देखेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से स्टूडियो में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यानी क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, उन सभी चीज़ों को हमें भैया ने बताया बहुत अच्छी तरीके से। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि स्मार्ट इन्फो विज़न के जितने भी सर थे, जितने भी टीम मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। सर सारे मेंबर्स ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ ट्रीट किया, सारी चीज़ों को डिटेल में बताया गया स्टूडियो में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिर सीनियर सर आते हैं और वो सारी चीज़ों का प्राइस बताते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमें कम करके कैसे मिल सकती हैं, और जो प्राइस होगा टोटल ओवरऑल आपका खर्च कितना आएगा, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ से सारी चीज़ों को जानकर। एक उस स्टूडियो में बैठो तो एक अलग तरीके की वेव्स आपको मिलती हैं और आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो मेरी भी कोशिश है कि हम भी अपने घर पर ऐसा ही स्टूडियो बनाएं। तो अभी तो स्टार्टिंग हम इन्हीं स्टूडियो के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इन्हीं से करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी ड्रीम है कि एक अच्छा स्टूडियो जैसा वाल पर लगा हुआ है साउंड वगैरह का, वो सारी चीज़ें करेंगे। बस आप लोग का आशीर्वाद दुआएं बनी रही तो बहुत जल्दी ही 2025 में ही हम इन सभी चीज़ों को पूरा कर लेंगे। तो जो ओवरऑल हमारा सुपरविज़न था स्मार्ट इन्फो विज़न की ऑफिस में, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा था। और फर्स्ट टाइम में ही हमने फाइनल कर लिया कि हमें यहीं से लेना है और हमें कौन सा लेना है, क्या लेना है। तो अब बस बहुत जल्दी ही जैन में ही हम लोग स्टार्टिंग कर देंगे इसकी, और बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर हमने पूछा कि 76 और 75 में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप 75 लेते हैं तो वहाँ पर वो आपको 1,25,000 का मिलेगा, और अगर आप उसी को 65 कर देते हैं तो वो 1,05,000 का हो जाएगा। और सीपीयू वगैरह दिखा करके सर ने सारी चीज़ें बताई। और हमने माइक वगैरह के बारे में पूछा, तो जो माइक है वो भी माइक भी विशेष है कि आप वीडियो चलाने से पहले, कैमरा ऑन करने से पहले चेक कर सकते हैं कि हमारी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। तो वहाँ पर आपको सामने की जो स्क्रीन लगी होगी उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिख जाएगी। और ये जो माइक था वो भी बहुत अच्छा माइक था, जो बाहर की जो भी नॉइज़ होगी उसे कट कर देगा। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें ब्रांड हैं और बहुत अच्छी हैं। और 3 साल की इसके साथ गारंटी है। होम सर्विस के साथ कोई भी दिक्कत होती है तो पूरी टीम आपके साथ है। और सर ने बताया कि अगर आप लगाते हैं तो आपको वीडियो कॉल पर वीडियो के थ्रू सब कुछ समझाया जाएगा कैसे यूज़ करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टार्टिंग में हर काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो लगभग 1 महीने तो मुझे भी लग जाएंगे सीखने में। तो वीडियो के थ्रू और सर लोग हेल्प करेंगे, और फिर वो मुझे स्क्रीन के सामने बुला लेते हैं और सारी चीज़ों को दिखाते हैं कि आप कुछ लिखिए और देखिए आपके सामने की स्क्रीन पर आप कैसे दिखेंगी, कैमरे को कैसे आप मूव कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को भी उन्होंने हमें दिखाया। तो जब मैं स्क्रीन के सामने खड़ी थी तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ये हमारा जो सपना है बरसों का वो आज पूरा होने वाला है। तो वाकई में दिल से बहुत ज़्यादा खुश थी कि इतने दिन का सपना बहुत जल्दी ही साकार होने वाला है। तो ऐसे ही हमारे घर पर जो स्टूडियो हम बनवाएंगे वैसे सारी चीज़ें यहाँ पर भी रहेंगी। देखिए कैमरा कैसे मूव कर रहा है, किसी की भी आपको नीड नहीं है पीटीजेड कैमरे को यूज़ करने में, या फिर अगर आप इसे लगाते हैं तो मैंने बोर्ड पर स्टार्टिंग की, बोर्ड का शुभारंभ किया अपने चैनल का नाम लिख करके, क्योंकि इस चैनल के नाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से मैंने सोचा सबसे पहले स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। आप देख पा रहे होंगे बैक में भी हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बोर्ड पर लिखने के बाद में भी, अगर हम डिजिटल बोर्ड पर लिखने के बाद भी पीछे देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा बोर्ड या हम कैसे लग रहे हैं। फिर मैंने पूछा
कि सर जो हम PDF वगैरह से पढ़ाते हैं, हम लिखते नहीं हैं, वो कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर चिप वगैरह लग करके ये हो सकता है। तो उनके पास एक पहले से थोड़ा सा लिखा हुआ था, तो उन्होंने बताया ऐसे करके आप देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको स्क्रॉल करके आप बता सकते हैं। तो हालांकि इतना थोड़ा सा ही लिखा हुआ था, तो वो मूव नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने इन सभी चीज़ों को भी, यानी सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पूछा, जो जो चीज़ें हमारे माइंड में जितने भी क्वेश्चंस उठ रहे थे, और सर ने बहुत ही हैप्पीली उन सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। तो हम फुली सेटिस्फाइड हो करके स्मार्ट इन्फोविज़न से वापस आए हैं, और जब से आए हैं बस एक ही मन में बात चल रही है, बस जल्दी से हमारा स्टूडियो सेटअप हो जाए, और बहुत जल्दी ही वो स्टूडियो सेटअप हो जाएगा। तो स्टूडियो सेटअप होने के बाद हम आपसे उसको भी शेयर करेंगे। और ये हैं सीनियर सर, जिन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई। बहुत अच्छा नेचर है सर का। और देख पा रहे होंगे आप, ये डिजिटल बोर्ड है। अब सर ने दिखा रहे थे कैसे आपका कैमरा लगा होगा और कैसे कौन सा डिजिटल बोर्ड होगा। फिर बैठ के वहीं पर हम भैया लोगों ने कुछ सेल्फी वगैरह ली, चेहरे पे खुशी आप देख पा रहे होंगे। और तो ऐसा था हमारा 25 दिसंबर का दिन, क्रिसमस का दिन, जो कि हमने ऐसे एंजॉय किया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।